नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। इस बार बजट जो है संडे को आने वाला है। संडे को मार्केट ओपन रहेगा। तो इस बजट 2026 को लेकर मैं 8 शेयरों का एनालाइज करने वाला हूं, जो कि आपको बजट के दिन या उसके बाद रॉकेट की तरह भागने वाले हैं। तो उनमें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बट मोटिवेशन बना रहता है, तो जरूर करें। चलिए सीधा लेकर चलता हूँ आपको चार्ट में। तो चार्ट में पहला सेक्टर लाया हूँ बजाज ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर से स्टॉक लेकर आया हूँ। अब क्यों लेकर आया हूँ, उसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करेंगे। जब पिछली बार मार्केट ने इस प्रकार का मोमेंटम बनाया था यहाँ पे, तो मुझे पर्सनली लगा था और मैंने बोला भी था कि भैया ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, जो एक अच्छा मूव कर सकता है। मैंने 10,000 रुपए का टारगेट दिया था। यहाँ से वन बे लगभग 9900 के आसपास गया ऑलमोस्ट। वहां से मार्केट ने फिर से रिवर्स दिया। फिर मार्केट ने यहाँ आया अगेन, हम आप सबको इस लेवल पर अगेन दोबारा हमने दिया। अभी क्या करना चाहिए? अभी के लिए देखोगे तो एक बढ़िया सा यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करोगे कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, मतलब मार्केट गिरा, फिर से सपोर्ट जो पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था वहां सपोर्ट बनाया और मार्केट वहीं तक पहुंच चुका है। अगर ये इसके ऊपर 1 तारीख को निकलता है, आने वाले वीक में निकलता है, तो पहला टारगेट 9800, इसके ऊपर निकलेगा 10,000, इसके ऊपर निकलेगा तो 10,500 तक का लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक सपोर्ट की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये रहने वाला है, आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं हमारे लिए दूसरा स्टॉक का। तो दूसरा स्टॉक SVIN का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि मैंने बोला भी था मेरे भाई, आप सबको मैं कंटिन्यू ट्रेड देते हुए आ रहा हूं। जब इस मार्केट ने इस लेवल को निकाला तब भी मैंने बोला, फिर यहां पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया तब भी मैंने बोला, फिर यहां एक रेंज बनाया, इस रेंज का भाई ब्रेकआउट कर रहा है, बाई कर लो, फिर भी नहीं किए। अभी अगेन बोल रहा हूं कि मार्केट जो है ये लेवल है 1080 के आसपास शायद होगा। अगर दिखाने की कोशिश भी कर लूं तो मेरे हिसाब से लेवल 1082 के आसपास का है। अगर इसके ऊपर मार्केट नेक्स्ट डे निकलता है 1 फरवरी के लिए, तो पहला नंबर 1100, इसके ऊपर सस्टेन कर दिया तो 1150 तक का भी आपको लेवल देखने को मिल सकता है। ये SBI जो है बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। ठीक है। थर्ड स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वो है रेलवे सेक्टर का, क्योंकि जो बजट में काम होने वाला है वो डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे सेक्टर आपको भागते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, ये ट्रेंड लाइन आई थी पिछली बार जब यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट किया था, लोग तब नहीं यहाँ पर ध्यान दिए थे। फिर यहाँ से एक अपसाइड मूव चला गया। कुछ लोगों ने सोचा कि मार्केट जो है यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था कि मार्केट आके यहाँ पर लेगा, सपोर्ट लेगा, अगेन पुल बैक करेगा, बट ऐसा नहीं किया। यहाँ से डायरेक्ट मार्केट नीचे आया। अभी देखने की कोशिश करोगे 15 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जो मार्केट ने पिछला बार यहाँ रेसिस्टेंस को फेस किया था वही मार्केट ने सपोर्ट किया है और एक लेवल में फंसा हुआ है, मतलब 10 से 15 दिन से इसी मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करने को सेफ जो ट्रेडर हैं वो 353 रुपए के ऊपर लेंगे। पहला टारगेट इनका 370 रुपए के ऊपर यहाँ पर होगा। इसको ब्रेक किया तो आपको ये 400, इसके ऊपर निकला तो 450 तक भी जाते हुए दिख सकता है। बट बजट के दिन तक तो यहाँ 370 या 400 तक तो आराम से आपको दिखते हुए मिल सकता, तो इसको भी रडार में जरूर रखिएगा। अगली स्टॉक की बात कर लेता हूँ, रेलवे सेक्टर का ही है, ये है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रेलटेल की अगर बात करता हूं तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम अभी दिखा रहा है। अगर बात करने की कोशिश करूं 15 मूविंग एवरेज के ऊपर ये भी है और बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना चुका है। अब जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न इस प्रकार का यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक डब्लू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है ऑलरेडी। 358 के लेवल के अगर ऊपर निकलता है तो मेरे लिए पहला जाएगा 380 400, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको ये 450 तक 440 तक भी जाते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस सबका ये छोटा था, जो लास्ट स्विंग है वही स्टॉप लॉस रेलवे सेक्टर का लेना है। डिफेंस सेक्टर की स्टॉक की बात कर लेता हूं तो डिफेंस सेक्टर से 2 स्टॉक में लेकर आया हूं। पहला तो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैंने 4300 रुपए के आसपास यहाँ पर दिया था। जो लोग नहीं बाइंग कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जिसका छोटा मिस आउट हुआ। अभी देखोगे तो यहाँ से एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन ऑलरेडी कर चुका है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रेड कैंडल मतलब सेलिंग आई, अगेन यहाँ डोजी कैंडल या आप बोल सकते हो बना चुका है। अगर मार्केट इसी लेवल को
ऊपर निकलने की कोशिश करता है 4630 के ऊपर, तो आपको ये मोमेंटम आपको आराम से 4800 के, फिर 4900, फिर हो सकता है ये 5100 तक भी जाते हुए दिख सकता है। और जो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं भैया, वो तो इसको होल्ड करके जाना 28% तक का यहाँ मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ऑल टाइम इसका हाई है। अगला स्टॉक डिफेंस सेक्टर का ही है, ये है डाटा पैटर्न। डाटा पैटर्न की अगर बात देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट ने अभी जो पैटर्न है 15 मूविंग एवरेज के जस्ट एग्जैक्ट उसी के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। अगर बात करने की कोशिश करूँ इसके लिए जो है यहाँ मल्टीपल टाइम ये रेसिस्टेंस फेस किया, यहीं से सेलिंग देखने को मिली है आज अगेन। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 15 का टाइम फ्रेम या 2800 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इसके लिए पहला ही टारगेट लगभग 3000, इसको अगर क्रॉस करता है तो आपको 3200-3300 का आसपास आराम से देखने को मिल सकता है। इसको भी रडार में अपने जरूर रखिएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को जो ये चैनल आ रहा है इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से ये वीक हो जाएगा, ये आपको भी समझने की जरूरत जरूर है। अगला स्टॉक रियल्टी सेक्टर का है। अगर मान के चलो अनंतराज, अनंतराज को देखोगे बहुत हायर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट ने क्या किया था, इसी के आसपास से मोमेंट स्टार्ट किया था और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ फॉर्मेशन किया, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर इसके लेवल के नीचे निकलता है तो यहाँ पर वीक हो जाएगा, तो आपको पता होना 475-470 का स्टॉप लॉस लीजिए 25-30 पॉइंट का। अगर यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है, इसके ऊपर निकलने को स्टार्ट करता है तो पहले टारगेट 550, इसको निकालेगा तो 600, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको ये 700 तक भी जाती हुई आपको दिख सकता है, जो कि ऑल टाइम हाई है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। क्योंकि जब तक गया है यहाँ से हायर हाई हायर लो, अगेन ये हायर हाई अगेन हायर लो, अगर इसके अप निकला तो मतलब यहाँ रिवर्सल चेंज 625 के ऊपर रिवर्सल चेंज हो जाएगा, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। मेरे लिए जो लास्ट स्टॉक है वो है पावर सेक्टर का, वो भी है टाटा पावर। अब टाटा पावर को यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे डेली टाइम फ्रेम में तो आपको यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में तो आपको पता चल जाएगा कि या इसके आसपास कोई यहाँ पर सपोर्ट जोन निकल के मार्केट में आ रहा है, ऑलरेडी पहले भी है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे मेरे लिए 355 के ऊपर बाइंग करना चाहिए था, बट हमसे मिस हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पहले अभी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ 370 के ऊपर, अभी 366 रुपये का है। अगर 367-68 रुपये का या 370 रुपये के ऊपर निकालता है तो आपके लिए पहले अगर 380, इसको निकालेगा तो 390, इसको ऊपर निकलने की कोशिश करता था 420 तक भी जाते हुए दिखेगा। सेक्टर का ये दमदार स्टॉक है, तो इसको ये मत सोचिएगा कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन के भी ऊपर सस्टेन कर गया तो भैया ये आपको ऑल टाइम हाई मारते हुए दिखने वाला है। अगर आपको वीडियो इसी प्रकार का चाहिए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।